पल पल न्यूज के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान वो नाम है जो जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि आजम खान का रुतबा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा है ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और आजम खान को लेकर के सियासत भी तेज हो चुकी है, सियासत पूरी तरीके से गरमा चुकी है आजम खान को लेकर के। तो वहीं आजम खान की पार्टी समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप है कि जिस तरह से उन्हें आजम खान की आवाज को उठाना चाहिए था उन्होंने उस आवाज को नहीं उठाया। तो वहीं कांग्रेस भी आजम खान के नाम का सहारा लेकर के अपनी खोई हुई सत्ता को पाने की कोशिश में उत्तर प्रदेश में लगी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी आजम खान के नाम का इस्तेमाल करके अपनी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पर उतारू हो चुकी है। तो वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी आजम खान के नाम के सहारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जमीन को तलाशने में लगे हुए हैं। और आजम खान को लेकर के आखिरकार ये माहौल अचानक से क्यों गर्म हो गया है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती, और आजम खान अगर खास भी दें तो हो जाए बदनाम। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, अपना कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में ना कि बजाब्ता तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में इतना बड़ा कर चुके हैं कि आजम खान जहां खड़े हो जाए वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम फेस कहे जाने वाले यूपी के नेता आजम खान पिछले करीब 1 साल से जेल में बंद है। सियासी गलियारों में ये चर्चा आम है कि अखिलेश यादव को उनके लिए जिस शिद्दत के साथ लड़ना चाहिए था वे नहीं लड़े। राज्य की मुस्लिम कम्युनिटी के बीच भी ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है कि जो कौम समाजवादी पार्टी के लिए कतार लगाकर वोट करती है उस कौम के एक कद्दावर नेता की राजनीतिक विद्वेष की भावना से की जा रही दमनात्मक कार्रवाई पर अखिलेश यादव की खामोशी से उनके मुस्लिम प्रेम की पोल खुल गई है। खैर, अब जब ओवैसी यूपी की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रहे हैं और उन्हें ये मालूम है कि मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे के लिए उन्हें अखिलेश यादव से ही लड़ना होगा, तो उन्होंने आजम वाले मुद्दे को टच करने का फैसला कर लिया है। उनके कैंप में इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने की तैयारी में है। उनकी तरफ से आजम खान को इस तरह का संदेश भिजवाया गया है कि वे उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। जेल में मुलाकात तभी हो सकती है जब आजम खान इसके लिए अपनी तरफ से हामी भर देंगे। ओवैसी को भी आजम खान की हामी का इंतजार है। अगर ओवैसी उनसे मुलाकात करने में कामयाब हो जाते हैं तो अखिलेश यादव के लिए ये शर्मसार करने वाली खबर होगी। इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। वैसे ओवैसी की आमद की आहट के बाद अखिलेश ने कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन को एक बार फिर से विधान परिषद का टिकट देकर मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी तरफ से सकारात्मक संदेश देने की भी कोशिश कर दी है। आपको बता दें कि आजम खान से असदुद्दीन ओवैसी की जेल में मुलाकात की खबरें पब्लिश हुई तो कांग्रेस ने आजम खान साहब के घर अपने नेता भेजने शुरू कर दिए, जिसमें कांग्रेसी नेताओं ने उनके घर जाकर परिवार से मुलाकात की। और आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के आदेश पर यूपी के हर जिले में आजम खान व उनके बेटे पर फर्जी मुकदमों को वापस लेने, जल्द रिहा करने और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से सरकारी अधिग्रहण हटाए जाने की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर कलेक्टर में जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ मिलाने की कोशिश की। मुस्लिमों को वोट बैंक बना इस्तेमाल करने वाली दोनों पार्टियां जाग गई हैं। दोनों पार्टियां गफलत में थी कि आजम खान का कोई नहीं, लेकिन याद रखा जाए जो व्यक्ति तालीम देने के लिए तालीमी इदारे की नींव रख हर समाज, हर श्रेणी, हर जाति के लोगों के लिए अपने इस इदारे का दरवाजा, सस्ती फीस चुका शिक्षा हासिल करने का दरवाजा खोल दे, हर अमन पसंद व्यक्ति उसके साथ होता है। हम भी साथ हैं और उम्मीद है जो लोग गरीब, पिछड़ों
को शिक्षित देखना चाहता है वो भी आजम खान व उनकी बनाई यूनिवर्सिटी के साथ होगा। असदुद्दीन ओवैसी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि उन्होंने सपा को याद दिलाया है कि मुस्लिम पार्टी छोड़ भी सकता है। इसलिए आज अखिलेश यादव ने आजम खान व उनकी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कॉन्फ्रेंस के अंश क्या होंगे वो सुनने देखने के बाद ही कहा जा सकता है। फिलहाल मुस्लिमों को आलूओं की तरह इस्तेमाल करने वाली पार्टियों के पसीने छूट चुके हैं, जिनको झूठी हमदर्दी के जरिए अपने आंसू पोंछने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आजम खान को लेकर के राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। कांग्रेस पार्टियों का आजम खान के घर पे जाना आना शुरू हो गया है, तो वहीं अखिलेश यादव भी आजम खान के घर पहुंच गए हैं। एक छोटी सी इच्छा को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इस इच्छा को जाहिर किया और राजनीतिक हड़कंप मच गया, जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसे अपनी बड़ी जीत करार दे रही है। पर इसी पर तमाम सवालों को लेकर के हमने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी से बात की है। उनका क्या कुछ कहना है, इस पर एक बार नजर डाल लीजिए। हफीज साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद अखिलेश यादव आजम खान साहब के घर पहुंचे, तो कैसे देखते हैं आप? पहला सवाल ये, और दूसरा सवाल ये कि अब क्या यूपी की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से कहीं ना कहीं एक भूचाल मच गया है, जिसकी वजह से शायद आपके जो अध्यक्ष है वो वहां पर उनके घर जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, आपको ये देखना होगा कि कोरोना काल चल रहा है और चूंकि माननीय आजम साहब की पत्नी अभी वो जेल से उनको बेल हुई है, इससे पहले मिलने का सवाल ही नहीं था कि क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। तो जैसे ही वो जेल से बाहर आई, माननीय अखिलेश यादव जी उनसे मिल के गए, तो उनके मिलने को मैं समझता हूँ किसी के आने कि कोई उत्तर प्रदेश में आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहा है, इससे जोड़कर हम नहीं देख सकते। समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति करती है, दूसरे लोग अपनी राजनीति करें, लेकिन हमने हमेशा उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की राजनीति की है, उत्तर प्रदेश को विकास देने की राजनीति की है और इसी राजनीति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आजम साहब हमारी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर हैं, वो संस्थापक हैं, उनका पार्टी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार उनको घेरने की कोशिश कर रही है, उन पर सारे के सारे एक तरह से इलीगल केसेस लगाए जा रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से उत्तर प्रदेश सरकार उनको घेर रही है। आप ये देखिए कि 100 से ज्यादा केसेस उन पर लगाए गए हैं, कहीं पर बकरी चोरी का केस लगाया गया है। क्या आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा नेता जिसने उत्तर प्रदेश में योगदान दिया हो, मंत्री रहे हों, ये छोटी छोटी चीजें वो कर सकते हैं? तो ये एक राजनीतिक वेंडेटा के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आजम साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ खड़ी हुई है और जितनी भी लीगल असिस्टेंस या मदद हो सकती है वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पहुंचाई जा रही है और हम ये आशा करते हैं कि वो जेल से जल्द रिहा होंगे। जहाँ तक सवाल आपने पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का, तो हम इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। उनको भी संविधान ने ये इजाज़त दी है कि वो अपनी राजनीति करें उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन सवाल उनकी राजनीति पर ज़रूर उठते हुए आए हैं कि जो व्यक्ति तेलंगाना में पूरी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो दूसरे प्रदेशों में जाकर क्यों इतनी बड़ी तादाद में चुनाव लड़ते हैं। तो ये तेलंगाना की भी जनता पूछेगी, उत्तर प्रदेश की जनता पूछेगी और भारत की जो जनता है वो उनसे सवाल ज़रूर पूछेगी कि तेलंगाना में आप इतने मजबूत नहीं हैं तो दूसरे प्रदेशों में कैसे मजबूत हो जाएंगे। तो ये सवाल तो जरूर बनता है। मतलब आपको नहीं लग रहा है कि इनके आने से कोई खेल नहीं बिगड़ेगा, ये सिर्फ पोलराइजेशन के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं ताकि आप लोगों का वोट बैंक आजम खान के नाम पर खिसक कर उनके पाले में आ जाए? देखिए, मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं कि समाजवादी पार्टी हर वर्ग की राजनीति करती है। हम हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं। तो हम किसी संकुचित सोच के साथ नहीं चलते हैं जैसे दूसरे वर्ग चलती हैं। तो हमें ये विश्वास है कि आज भी अगर आप कोई रियल सर्वे उत्तर प्रदेश के अंदर करा कर देख लीजिए
और उसमें आप पूछिए कि उत्तर प्रदेश में 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं, तो स्पष्ट तौर पर जनता की राय आएगी कि वो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि 2017 में लोगों से कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि उनसे गलती हो गई, क्योंकि जिस तरह के विकास कार्य 23 महीनों के अंदर हमने एक 302 किलोमीटर का आगरा एक्सप्रेस वे लोगों को देने का काम किया, मेट्रो रेल योजना हमने देने का काम किया, वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम जो स्टेडियम्स हैं वो देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में सड़कों का पूरा जाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिछाया, 55 लाख परिवारों को पेंशन देने का काम किया, 14 लाख से ज्यादा हमने लैपटॉप उत्तर प्रदेश के अंदर बांटे, यानी गरीब का बेटा भी आज लैपटॉप पर काम कर सकता है और बात कर सकता है। तो इस तरह के काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किए, और अखिलेश यादव जी एक विजनरी लीडरशिप के साथ हैं, और उनका एक उत्तर प्रदेश को लेकर विजन है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को मौका देगी कि जो विजन वो उत्तर प्रदेश को लेकर चल रहे हैं उस विजन को जमीन पर वो उतार सकें। ऐसा उत्तर प्रदेश की जनता उनको मौका जरूर देगी। तो दोस्तों, आपने जो राजनीतिक उथल पुथल तेज हुई आजम खान को उसे सुना, और आप लोगों ने अब्दुल हफीज गांधी को भी सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने खासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति के बारे में कहा कि जो व्यक्ति तेलंगाना में पूरी तरीके से अपने कैंडिडेट नहीं उतारता वो अचानक से क्यों उत्तर प्रदेश आ जाता है, तमाम राजनीतिक क्षेत्रों में क्यों अपने पैर पसार रहा है, जितने कैंडिडेट वो अपने गढ़ में नहीं उतारते दूसरी जगह खड़े करके वो क्यों राजनीतिक पार्टियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं आजम खान को लेकर के, और आजम खान को लेकर के समाजवादी पार्टी का क्या एक्शन आया है उस पर भी अब तमाम राजनीतिक पार्टियां खामोश नजर आ रही हैं, क्योंकि कई सारे सवाल जो खड़े हुए उन्हीं सब सवालों को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर इसे अपनी बड़ी जीत करार दे रहे हैं। पर उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि असल में जीत किसकी होगी। तो आजम खान को लेकर के मैं आप लोगों के साथ जुड़ा था, आजम खान से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।